आम आदमी पार्टी बिल्कुल बेकार पार्टी है। कोई भी सुविधा नहीं है पूरी दिल्ली के अंदर, केवल राजनीति है। किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है। जहाँ देखो वहीं पे कूड़ा है, नाले खुले हुए हैं, बीमारियाँ सारी जगह फैली है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आपको बताइए। तो आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है पंजाब में? हाँ, पंजाब में बेटर है, वो कर रहा वो है। बिजली वाला जो हाँ, वो फ्री है, वो फ्री है। हाँ, वो फ्री है। आम आदमी ओके है, बहुत बहुत बेस्ट है आम आदमी। मैं कहता हूँ बहुत 1000 रुपये का जो वादा किया था वो मिल रहा है युवाओं को वहाँ पे? 1000 रुपये मैं नहीं जानता कि 1000 रुपये मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, लेकिन मेरे को काम के मामले में बहुत बेस्ट लग रहा है इस टाइम। लेकिन वो ये सुविधा उपलब्ध करा के आदमी को सुविधा भोगी बना रहे हैं। या जिस सुविधा मुफ्त की मिलती है उसको मुफ्त की सुविधा आदमी को नहीं चाहिए। आदमी को मेहनत की सुविधा चाहिए। लिटरेसी रेट की बात करें तो अभी भी हम बहुत सारे यूरोपीय कंट्री से पीछे हैं। ठीक है, बेरोजगारी दर पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा है। तो इन मुद्दों के पे बात नहीं कर रहे हैं आप कह रहे हैं विश्वगुरु है। तो विश्वगुरु सिर्फ कहने से और बोल देने से थोड़ी ना हो। आम आदमी होने के नाते मोदी जी का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा आपके हिसाब से? हाँ, सब ठीक ही है, कोई गुड, प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। यस, आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड? यस, यस। आप हाईली सेटिस्फाइड। हाईली सेटिस्फाइड, ओके। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी जी के कार्यकाल से बहुत, हम ऐसे लोगों को भी ढूंढ रहे हैं जो कि उन मुद्दों पे बात कर सके जिन मुद्दों पे बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहते हैं। कहाँ से हो आप? जलंधर से। जलंधर से। आम आदमी पार्टी के जैसे भगवंत मान आप लोगों के मुख्यमंत्री हैं ना पंजाब के, उसी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह। अच्छा जी। आज उन्हें निलंबित कर दिया गया, अच्छा जी। संसद से निलंबित कर दिया गया। इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि मणिपुर में एक घटना हुई थी। जी जी। एक लड़की को सरेआम जो है न्यूड करके दौड़ाया गया था। इसी चीज़ पर वो जवाब मांग रहे थे प्रधानमंत्री से। तो इस वजह से हुआ ये कि जवाब तो देने की अलग बात है, उन्हें संसद से इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि ऐसा कहा गया कि उन्होंने कोर्ट संसद भवन की जो है ना अवमानना की है, मतलब साधारण भाषा में इंसल्ट की है। तो क्या लगता है? गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए ना? नहीं, बहुत गलत बात है। हाँ, बेस्ट है, वैसे बेस्ट है। वैसे अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी का कार्यकाल कैसा है? उनका भी बेस्ट है, ठीक है, ठीक है, बस इतना नहीं है खास। खास है नहीं। आपने कहा बहुत बेकार है, क्यों? मतलब आपको बेकार क्यों लगता है? अब मेरे को बेकार लगता है, मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, क्या मुद्दे हैं जिसमें आपको लगता है मोदी जी अच्छा काम नहीं कर पा रहे? महंगाई तो बहुत है इस टाइम। टमाटर 160 रुपए किलो, शिमला मिर्च सवा, मतलब 200 रुपए किलो टमाटर, एक पाव 50 रुपए। यार हद है यार, ऐसे नहीं होता भाई। पहली बार अपनी लाइफ में देख रहा हूँ, कभी नहीं देखा। बोलिए ना, माइक में बोलिए। अब गरीब बंदा कहाँ से खाएगा, आपको तो बताइए। आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है पंजाब में? हाँ, पंजाब में बेटर है, वो कर रहा वो है। बिजली वाला जो हाँ, वो फ्री है, वो फ्री है। हाँ, वो फ्री ओके है, आम आदमी ओके है, बहुत बहुत बेस्ट है आम आदमी। मैं कहता हूँ बहुत 1000 रुपये का जो वादा किया था वो मिल रहा है युवाओं को वहाँ पे? 1000 रुपये मैं नहीं जानता कि 1000 रुपये मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, लेकिन मेरे को काम के मामले में बहुत बेस्ट लग रहा है इस टाइम। बहुत ज़्यादा, बहुत कौन कौन से काम अच्छे लग रहे हैं? पंजाब में नहीं, मैं ये मेरे जीजा जी हैं, ये पंजाब से, मैं दिल्ली पंजाब से में देखो, पंजाब में बिजली हमारी बिल्कुल पहले हमारा आता था, अब बिल्कुल भी बिजली का रेंट आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। बाकी वैसे भी सही सड़कें बना दी, जो टूटी हुई थी वो भी बना दी। हमारी सड़कें कितनी टूटी हुई थी वो बना दी, सही है। मतलब कि बाकी महंगाई तो है, वो तो मोदी जी के हाथ में है। महंगाई तो काफ़ी हो गई, वो से बाढ़ बूढ़ करके हो गई शायद, इसलिए हुए। मतलब महंगाई तो बहुत हो लेकिन गई। आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। हाँ, अच्छा, बेटर है। आप भी खुश हैं आम आदमी पार्टी से? बहुत ज़्यादा, अच्छा, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा। ये कैमरा से बच रहे थे, कोई नहीं। देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं और सबका अपना अपना जो है हर मुद्दे को लेकर मानना है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली। दिल्ली से ही हैं? जी। अच्छा, दिल्ली के नेता हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके बारे में जानते हैं? सर जानते हैं, और आम आदमी पार्टी बिल्कुल बेकार पार्टी है। कोई भी सुविधा नहीं है पूरी दिल्ली के अंदर, केवल राजनीति है। किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है। जहाँ देखो वहीं पे कूड़ा है, नाले खुले हुए हैं, बीमारियाँ सारी जगह फैली है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। केवल पब्लिक को भ्रमित किया जाता है ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। बिल्कुल पूरी तरीके से बेकार हुआ पड़ा है। आप कहीं भी चले जाइए, बुराड़ी में चले जाइए, मंगोलपुरी चले जाइए, सब जगह के इलाके ऐसे ही है। बारिश में पूरा इतना पानी भरा है, मच्छर है, बीमारी है, कूड़े रोड पे लोग फेंक देते हैं क्योंकि कोई सुविधा नहीं है ना। केजरीवाल के कामकाज से आप खुश नहीं हैं? हम खुश नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा उनसे कोई ऐसा संबंध है, मगर वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। अच्छा, एक बात बताइए, आप दिल्ली के किस इलाके से हैं? हम बुराड़ी से हैं सर। अच्छा, वहाँ पहले जो है बीजेपी का शासन था,
है ना, वहाँ बीजेपी, लेकिन अब तो पूरी दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी का, मतलब जब से उन्होंने ये मतलब चुनाव जीता है, स्थानीय चुनाव जीता है, तो उसके बाद क्या लग रहा है कि कुछ ग्राउंड लेवल पे काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं? कुछ भी नहीं सर, आज 10 साल होने वाले हैं। 10 साल में आदमी महल बना देता है, पता नहीं क्या क्या बना देता है। 10 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। देखो, एक आदमी को क्या सुविधा चाहिए? सुविधा चाहिए कि रोड अच्छा हो, है ना, सबसे फर्स्ट रोड अच्छे हो, आसपास की सफाई हो, है ना, वो ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है ना। बाकी बिजली पानी फ्री होने से कुछ भी नहीं होता है ना। हम कहते हैं बिजली पानी फ्री होने के लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाए, लेकिन सुविधाएं दी जाए, है ना, वो अच्छी बात है। तो आपको ये क्या लग रहा है कि ये बिजली पानी सिर्फ उन्होंने वोट बैंक का एक वो बना रखा है? ये तो सर एक विकलांगता कर दिया है, देश के लिए एक विकलांगता पैदा कर दी है उन्होंने। क्योंकि देश में अब एक बात बताइए, आप बिजली पानी क्यों फ्री दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? इसका कोई मतलब नहीं है ना। आप 100 रुपये एक्स्ट्रा लो, है ना, लेकिन सुविधा दो, साफ सफाई दो, है ना, वो हमें चाहिए। अच्छा अंकल, आप कह रहे थे कि बिजली पानी देकर ये लोगों को अपाहिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा अपाहिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये सुविधा उपलब्ध करा के आदमी को सुविधा भोगी बना रहे हैं। जिस सुविधा मुफ्त की मिलती है उसको, मुफ्त की सुविधा आदमी को नहीं चाहिए। आदमी को मेहनत की सुविधा चाहिए, और आदमी के उसमें बने सुविधा में कोई कमी ना होने पाए। जैसे कहीं गंदगी है, कहीं और कुछ है, रोजगार है और सारी चीज़ें, बेरोजगारी है, ये सबका प्रभाव तो है ये समाज के ऊपर। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके लिए ये फ्री की सुविधा है। लेकिन जो बिल्कुल हाशिए पर हैं, जिनकी क्षमता नहीं है भरण पोषण करने की, उनकी अगर बिजली बिल जो है 800 की जगह 0 आ रही है, 100 रुपये आ रही है, तो ये तो अच्छी बात है ना सर। ये देखिए, अच्छी बात तो बहुत है कि थोड़ी सी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन वो गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें दिल्ली में इतने साल हो गए, हमें सरकार से कोई भी फैसिलिटी, केवल हमें एक फैसिलिटी चाहिए कि रोड अच्छा हो, ठीक है, पढ़ाई अच्छी हो, ठीक है, दवाइयाँ वगैरह सारी चीज़, मेडिकल सुविधाएं अच्छी हो, ठीक है। बाकी बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए, है ना। आज के टाइम में आदमी, आप कह रहे हो गरीब, गरीब कौन है? परमात्मा ने सबको हाथ पाँव दिया है, मेहनत सब कर रहे हैं, पैसे सब कमा रहे हैं। लोग दारू पी लेते हैं 500 रुपये की रोज़, तो उसमें गरीबता नहीं आती है। महीने के 200-300 रुपये बिजली का बिल देंगे तो क्या गरीब हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिस्टम एक है, ख़राब करने वाली चीज़ है कि आने वाले भविष्य में लोग बिल्कुल सोचेंगे कि यार हमें ये चीज़ फ्री मिले, है ना। फ्री का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना। हम कहते हैं आप एक्स्ट्रा लो 100 रुपये, लेकिन सुविधाएं लो। आप कभी भी बुराड़ी में जाइए, हर जगह पानी भरा भैया, मलबा है, गंदगी इतनी है ना कि इंसान रह नहीं सकता है। और उन्हीं के वोट बैंक से ही सरकार बनती है, सीधी सी बात है। हम वोट देते हैं तो सरकार बनती है ना। और कोई भी सुविधा नहीं है। हमें तो फैसिलिटी ये चाहिए कि रोड अच्छा हो, गलियाँ अच्छी हो, साफ सफाई हो, है ना, शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा आपको? सर मोदी पिछले 9 साल का अगर कार्यकाल जो है मोदी जी का, उसकी अगर समीक्षा करें, हम मूल्यांकन करें, तो उनकी कार्यशैली कैसी है? सर मोदी जी की कार्यशैली बहुत अच्छी है ना। और हम बहुत अच्छा कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे जो मेन मुद्दे की बात है ना सर, हमें मेन मुद्दे की बात, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, मतलब हमारा शरीर है तो सब कुछ है। लेकिन मोदी जी की हमें सबसे अच्छी बात ये कि आज हमारे देश का नाम पूरे विश्व में है। सब लोग बहुत अच्छे से तहजीब से नाम लेते हैं कि भारत भी एक ऐसा देश है ना। भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में चारों तरफ, मतलब विश्व गुरु से क्या समझते हैं? विश्व गुरु से हम ये समझते हैं सर कि हमारा देश सांस्कृतिक जिस सभ्यता पे है ना, हमारा शुरू से लेकर के अगर हम देखते हैं, है ना, तो हमारा देश सबसे आगे था। एक बात बताइए, SDI रैंक भारत की जो है वो 150 के आसपास है ना। उसके बाद अगर आप लिटरेसी रेट की बात करें तो अभी भी हम बहुत सारे यूरोपीय कंट्री से पीछे हैं, ठीक है। बेरोजगारी दर पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा है। तो इन मुद्दों के पे बात नहीं कर रहे हैं आप कह रहे हैं विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु सिर्फ कहने से और बोल देने से थोड़ी ना हो। बात बोलने से नहीं होती है सर, बात बोलने से नहीं होती। देखो, अगर हमारी संस्कृति ही नहीं है ना, तो जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी कोई वजूद ही नहीं है ना, तो चाहे हमें सब फ्री दे दे, हमें महल दे दे रहने के लिए, तो हमारा क्या, अगर हमारा खुद का वास्तविक ही खत्म हो जाए तो कोई मतलब नहीं है जीने का, है ना। सबसे मेन चीज आता है देश, है ना। और देश हमारा मजबूत होना चाहिए। देश तभी मजबूत होगा ना जब देश के नागरिक मजबूत होंगे। देश के नागरिक मजबूत होंगे, लेकिन मजबूत कैसे होंगे? जब सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो मजबूत कैसे होंगे?
सरकार को अच्छा काम करने के लिए भी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है जितना हम लोग आज के टाइम में। एक बात बताइए, मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता हूँ, बगल में सरकारी स्कूल है, नहीं भेजते हैं। शायद आप भी नहीं भेजते होगे, बहुत कम लोग, या जितने भी जिनकी भी गवर्नमेंट जॉब है, जिनकी अच्छी सैलरी है, कोई नहीं भेजता है। वो तो एक आम आदमी भेजता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है ना, जब ही तो भेजता है। अच्छी होती तो सरकार। दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल तो अच्छी है, एनडीएमसी वगैरह की स्कूल अच्छी है, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, स्कूल के अंदर फ्री में न्यूज़पेपर मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। सर देखिए, ऐसी कोई जो भी सुविधाएं होंगी, आजकल के बच्चे, आप किसी प्राइवेट स्कूल से अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कंपेयर किया जाए ना, तो दोनों में बहुत अंतर है। नहीं, बहुत अंतर है, मगर हर कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकता है, सरकारी स्कूल में भेजता है। ये बहुत अच्छी बात है ना। मगर इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी होनी चाहिए, फैसिलिटी पढ़ाई के मामले में उतनी नहीं है। सर ये बहुत ही गंभीरता की बात है, इसको हम बात करके तो हम कोई भी खुलासा नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने जाता है उसको पता होगा। एक बात बताइए, देखिए, लेकिन यूपी में, सुनिए मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल और दिल्ली के सरकारी स्कूल की अगर हम तुलना करें तो किस राज्य की सरकारी स्कूल अच्छी है, आप खुद बताइए। सर देखिए, दिल्ली है, दिल्ली हमारी राजधानी है। हम दिल्ली का कंपेयर कभी यूपी से नहीं कर सकते। दिल्ली देश की राजधानी। क्यों नहीं कर सकते? वहाँ तो वो तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे। डबल इंजन